हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट यानी भारत का संवैधानिक इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो उसमें क्या प्रावधान था? तो देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? यानी कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो घटना थी भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए, अगस्त घोषणा किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय हुई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। उस समय वायसराय कौन था? लिलित गो था। देखिए 1942 में। और क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, अगस्त संकल्प कब किसके समय हुआ था? तो महात्मा गांधी। और डी क्या बोल रहे? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1756 का अमेंडमेंट एक्ट। ओके। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखो, मिंटो मॉर्ले सुधार कब हुआ था? सन 1909 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंटो मॉर्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1909 में। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्ले मिंटो सुधार सन 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन इनका सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड एमरी। तो देखिए, इनमें 3 मंत्रियों में गठित कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मॉर्ले मिंटो सुधार, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ये सही है। कब हुआ था? 1909 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935,
तो स्वशासन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। अगला, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। साइमन कमीशन कब आया था, देखिए 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंटो मॉर्ले सुधार 1919, इसमें क्या हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी। अगला, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में, और इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। अगला, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्वाचित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। नेक्स्ट, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, किस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919।